आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर संख्या 22। इस क्लास में हम लोग करते हैं हिंदी एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर लाने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हर रोज़ एक नया खजाना, इस खजाने में हम लोग करते हैं कभी पर्यायवाची, कभी मुहावरे। तो अलग अलग टॉपिक जो है हम लोग मॉडल पेपर करने के बाद कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे पर्यायवाची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो ऐसे आधा छोड़ के ना जाइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा पहला क्वेश्चन। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। बताइएगा यहाँ पे जो रेखांकित है के दिन, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? या, के, मैं, को। तो मैं रविवार के दिन क्या आएगा? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो वहाँ पे आएगा को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताइएगा बच्चों को काटकर आम खिलाओ। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा? रेखांकित खंड पे काट कर आम, बच्चों को काट कर, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो क्या आएगा यहाँ पे? काट आम, तो एक नहीं होगा, कट आएगा। आम काट खिलाओ, तो ये भी गलत हो जाएगा। आम काट कर खिलाओ, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चों को आम काट कर खिलाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? बताइएगा इसमें पूछा है कौन सा गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। त्रिपथगा, सूर्यजा, आगे देखते हैं दिया है भागीरथी, सुरसरी, तीसरा दिया है सुरसरी, त्रिपथगा, चौथा दिया है जाह्नवी, सुरसरी। तो जाह्नवी और सुरसरी गंगा का पर्यायवाची होता है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे भी सुरसरी है और त्रिपथगा ये भी होता है, तो ये भी कट जाएगा। भागीरथी और सुरसरी ये भी होता है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपथगा होता है पर सूर्य जा ये नहीं होता है, ये यमुना का पर्यायवाची होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो इतिहास से संबंध रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा क्या होगा? इतिहास, इतिहासकार, इतिहासकार नहीं होता तो कट जाएगा। खगोलिक, तो खगोलिक भी नहीं होता। ऐतिहासिक या भौगोलिक, तो भौगोलिक भी नहीं होता, तो क्या होता है? ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंध रखता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? यहाँ पे पूछा है संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, कोई जो संकेत कर रहा हो। पहला दिया है नदी में पानी नहीं है, तो नदी में पानी नहीं है। दूसरा है वह आदमी एक विदेशी जासूस है। तीसरा है यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। चौथा है ये मेरी पुस्तक है। तो बताइएगा किसमें जो है संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नदी में पानी नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है 6 में। ऑप्शन चारों इस पेज पे है। पहला ऑप्शन है, इस काम को देर होना स्वाभाविक थी। तो स्वाभाविक थी, इस काम को देर होना स्वाभाविक थी, तो एक वाक्य गलत है। दूसरा है, काम इसमय होना, ये भी वाक्य गलत है। तीसरा दिया है, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है वाक्य। इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, यहाँ पे था है, तो ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है। तो घोर का समानार्थी शब्द किस ऑप्शन में किया गया हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइएगा। पहला ऑप्शन है, चारों ओर रात्रि का आसमान अंधेरा छाया था। दूसरा है, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था। तो यही जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, घनिष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। 10 रुपया में क्या आता है। इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइएगा। इसमें पूछा है कौन सा शब्द अशुद्ध है। 10 रुपया में क्या आता है। तो रुपया, आता, क्या या 10। तो क्या शुद्ध है, रुपया। यहाँ पे रुपया नहीं आना चाहिए था, रुपये आना चाहिए था। 10 रुपये में क्या आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आरोग्य का समानार्थी शब्द किस ऑप्शन में किया गया, हमसे पूछा है, तो बताइएगा। बताना है आरोग्य। पहला है, नमन की सेहत अच्छी है। नमन तंदुरुस्त है। नमन अस्वस्थ है। नमन का स्वास्थ्य अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, नमन की सेहत अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, नमन की सेहत अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। डॉट डॉट यहाँ पे क्या आएगा, घोड़े पर सवार होना। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पे मुहावरा जो है ब्लैंक, यहाँ पे क्या आएगा, बताइएगा क्या होगा। हवा, तेजी के, बातों के, पानी के। तो क्या होगा, हवा के घोड़े पर सवार होना। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा के घोड़े पर सवार होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है। बताना कौन सा शुद्ध नहीं है, बताना है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है, द्विवेदी जी का मकान कौन सा है। दूसरा है, क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है। तीसरा है, इस थैले में क्या है, यह कौन सी भाषा है। तो पहला है, वे द्विवेदी जी का मकान कौन सा है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और ये वाक्य भी सही लग रहा है, तो ये कट जाएगा। पूछा है कौन सा नहीं है, तो पहला कट जाएगा। क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है। तो अपने जो आया है यहाँ पे, तो अपने से पूछ रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो है क्वेश्चन गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बाकी इस थैले में क्या है, तो यहाँ भी सही है, तो ये भी कट जाएगा। यह कौन सी भाषा है, यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है कौन सी भाषा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो ये भी
कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। 12, आँखों में डॉट डॉट माला घिर आना। बताइएगा, आँखों में माला घिर आना खाली जगह पे क्या आएगा? उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? आँखों में पुष्प माला घिर आना, तो पुष्प नहीं आएगा। मोती, तो मोती भी नहीं आएगा। मेघ, तो क्या आएगा? मेघ। आँखों में मेघ माला घिर आना, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बताना है इसमें से कहाँ पे अशुद्ध है, किस भाग में। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो बताइए कहाँ पे अशुद्धि है? तो यहाँ पे बेफजूल लिखा है, ये शब्द अशुद्ध है। बेफजूल मतलब कोई फजूल का काम कर ही नहीं रहा, या तो होना चाहिए था फजूल की काम कर रहा है। तो क्या है? बेफजूल, ये गलत है। तो जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पयोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा, पयोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं पर्यायवाची के 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आए हैं। तो आप लोगों को पर्यायवाची अच्छे से याद करके ही जानी है। अभी हम लोग लास्ट में पर्यायवाची करेंगे भी। चलिए बताइएगा क्या होगा। तो मलिन होगा, बारिश होगा, सहचर्य होगा, या जलधर होगा। तो पयोध क्या होगा? जलधर। और क्या होता है जलधर? ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। बादल के पर्यायवाची हैं। बादल के पर्यायवाची और क्या होते हैं? जिसे घन भी बोलते हैं, घन हो गया। नभ, ये भी जो है बादल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए बताइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइएगा इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला है, बहनें 5 हैं सीमा, तो ये गलत वाक्य है, तो कट जाएगा। सीमा को 5, सीमा को यहाँ पे कारक आ गया, गलत कारक आ गया, तो ये कट जाएगा। सीमा की 5 बहनें हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है। सीमा बहनें हैं 5, तो ये भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे गद्यांश, जो 16 से 20 तक का है। चलिए पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा। भारतवर्ष ने कभी भी, ने यहाँ पे तो कारक चिन्ह गलत है, यहाँ पे भारतवर्ष में कभी होना चाहिए था, में भी भौतिक वस्तुओं के डॉट डॉट को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो 16 नंबर में क्या आएगा? वस्तुओं के, इसका ऑप्शन अगले पेज पे देखते हैं। संग्रह, विग्रह, या लाभ, या प्रयोग। तो वस्तुओं के संग्रह, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 में क्या आ जाएगा? संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान डॉट डॉट गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है। तो 17 में क्या आएगा? भीतर जो महान, महत्वपूर्ण, आंतरिक, विशेष, या बाह्य। तो क्या है? आंतरिक। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में डॉट डॉट रूप से विद्यमान रहते हैं। तो मनुष्य विचार मनुष्य में 18 में क्या क्या देखते हैं? विशेष, ऐच्छिक, अनिवार्य, या स्वाभाविक। तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविक। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में रहते हैं, स्वाभाविक रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना
और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा डॉट डॉट है। तो 19 में क्या आएगा? आचरण है, तरीका है, कार्य है या प्रणाली है? तो क्या है? आचरण है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कुछ आगे देखते हैं। 20 में क्या आएगा? भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा डॉट डॉट के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। तो उन्हें सदा बेड़ियों में, संयम या मोह या रिश्तों में कैसा बांधा? संयम। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग 20 प्रश्न, हम लोगों के 20 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलिए चलते हैं, करते हैं पर्यायवाची। तो आज के खजाने में देखते हैं हम लोग क्या है पर्यायवाची, जो कि हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एसएससी जीडी में। कहीं न कहीं जहाँ पे हिंदी आती होगी वहाँ पे आप लोगों को हर एक पेपर में पर्यायवाची इम्पोर्टेंट ही होता है। तो चलिए करते हैं, बताइएगा। सर्प, सर्प का बताना है। हम लोग इसे कल किए थे, प्रैक्टिस सेट 21 में हम लोग 2-3 ठो किए थे, बाकी पूरा नहीं किए थे। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, बाकी ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा सर्प का पर्यायवाची, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा? ब्याल, सर्प का पर्यायवाची होता है ब्याल। अहि, सांप, भुजंग, भुजंग होता है सर्प का पर्यायवाची। पन्नग, उरग, फणी, ये याद रखिएगा फणी। गोकर्ण, नाग, विषधर, पवनाश, ये भी होता है। सरीसृप, आभोग, ये जो है सब सर्प के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बताइएगा यमुना की पर्यायवाची। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट किए थे, वहाँ पे इसका जो है आया था। तो यहाँ पे बताइएगा यमुना के पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। क्या कहते हैं? कालिंदी, कालिंदी जो है कहते हैं रवि तनया। रवि मतलब होता है सूर्य, तनया मतलब होता है पुत्री। तो जो सूर्य की पुत्री हैं उसे कहते हैं रवि तनया। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो ये जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। काल गंगा, काल गंगा भी यमुना का पर्यायवाची है। भानुजा, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भानुजा। अर्कजा, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। सूर्य सुता, कृष्णा, कृष्णा भी जो है यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची होता है। तो इसे जो आप लोग याद रखिएगा। जमुना, रविजा, सूर्यजा, हंस सुता, ये सब जो है यमुना के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे बताइएगा वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे देखिए तरु, पादप, साखी, पेड़, द्रुम, विटप, रुख, गाछ, दरख्त, बताइएगा क्या होगा। आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, जहाँ प्रैक्टिस सेट करने के बाद प्रैक्टिस सेट में कोई गलत हो उसे नोट कर लो। और बाकी जो हर दिन जो हम लोग करेंगे कभी पर्यायवाची मुहावरे, तो इसे आप लोग नोट्स बना के कहीं लिख लीजिएगा। बाकी जो है उसे 2-4 दिन के बाद में आप लोग उसे रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आप लोगों की हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बताइएगा बहुत इम्पोर्टेंट है लहर, हम लोग कल यहीं पे छोड़े थे। तो बताइएगा लहर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्यायवाची। तो क्या होता है? वीच, लहर, हिलोर, तरंग, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। तरंग, उर्मी, आप लोगों की उर्मी को वर्तनीय शुद्धि के लिए भी आता है। तो उर्मी जो है इस पे ई की छोटी ई की मात्रा रहती है। आप लोगों को अशुद्धि के लिए यहाँ पे आती है उर्मी, ऐसे लिख के देता है, पर ये जो है गलत है। उर्मी ऐसे लिखा जाता है। बताइएगा लहरी, मौज,
ये जो है लहर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे देखते हैं समुद्र का पर्यायवाची, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हम लोग समुद्र के पर्यायवाची, बताइएगा क्या होगा। जलनिधि, सागर, सिंधु, जलधि, पयोधि, उदधि, रत्नाकर, नदीस, पयोनिधि, वारिधि, अब्धि, वारिस, जलधाम, अर्णव, पारावार, नीरनिधि। तो क्या होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रत्नाकर, ये जो है बहुत ही बार आया हुआ है। रत्नाकर एक आ जाता है, पयोनिधि। जितने भी यहाँ पे जो है ब्लैक बोल्ड किए गए हैं, ये जो है आप लोग याद ही रखना है। वारिस, जलधाम, अर्णव, ये सब जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करिएगा कि हर दिन एक दो पर्यायवाची याद करने के लिए, जितने ही पर्यायवाची आप लोग शब्द पे ध्यान देंगे उतने ही आप लोगों का अच्छा स्कोर जाएगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए जो है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे हर रोज़ क्यूज भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाता है जीएस का करने के लिए। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, कोई भी नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।